जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटी 2024 के एग्जाम के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसका, एग्जाम कब तक चलेंगे, कंपटीशन लेवल पर सीट कितना है, पेपर का लेवल देखो कैसा आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स का होगा, आंसर की कब तक आएगी आपकी, एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार, और पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार की। तो इस विषय में देखो हम बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं चलो एग्जाम पैटर्न की। देखो एग्जाम पैटर्न, देखो आपका जो एग्जाम होता है, देखो उसमें सेशन 1 और सेशन 2 होते हैं, दो एग्जाम होते हैं आपके, सेशन 1 और सेशन 2। देखो सेशन 1 में दो सब्जेक्ट होते हैं आपके, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग, देखो मैथ्स के आते हैं 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी आते हैं 20 क्वेश्चन। और देखो एक क्वेश्चन जो होता है 3 मार्क्स का होता है, तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा 60 नंबर के तो हो गए देखो मैथ्स, और 60 नंबर की आपकी होगी रीजनिंग। टोटल मिला के हो गया आपके 120 नंबर के। और देखो ये जो एग्जाम होता है, पहला पेपर जो होता है, ये तुम्हारा होता है क्वालिफाइंग। ये होता है तुम्हारा क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, इसके देखो नंबर्स काउंट नहीं होते, बस ये आपको क्वालिफाइंग करना होता है। और इसमें जो नंबर लाने होते हैं, देखो अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपको लाने होते हैं 36 नंबर, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं 40 क्वेश्चन में से। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको लाने होते हैं इसमें 30 नंबर, और ईडब्ल्यूएस वालों को भी देखो 30 ही नंबर लाने होते हैं इसमें। और एससी एसटी वालों को जो लाने होते हैं इसमें, वे लाने होते हैं 24 नंबर, यानी 8 क्वेश्चन सही करने होते हैं एससी एसटी वालों को, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को करने होते हैं 10 क्वेश्चन। और यूआर को देखो 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं, 12 क्वेश्चन। तो ये है तुम्हारा क्वालिफाइंग पेपर। अगर देखो आपका क्वालिफाइंग होता है तभी आपके देखो कट ऑफ बनती है, नहीं तो आपकी कट ऑफ नहीं बनेगी। और इसमें देखो निगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो सेशन 1 होता है तुम्हारा पहला पेपर होता है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो सेशन 2 होता है यानी पेपर 2 होता है, इसमें देखो दो सब्जेक्ट होते हैं आपके। पहला सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, और दूसरा होता है जीके और जीएस। जीके और जीएस। और देखो जी इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं आपके 25, और जीके जीएस के भी आपके देखो 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हुआ तो यानी 75 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, और 75 नंबर की आपकी जीके और जीएस आती है। टोटल आपका जो पेपर होता है 150 मार्क्स का होता है। और देखो उसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको एक नंबर काट लिया जाता है। तो जो कट ऑफ बनती है आपकी वो इंग्लिश और जीके और जीएस के सब्जेक्ट पे आपकी कट ऑफ बनती है। मैथ रीजनिंग सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो आपकी इंग्लिश और जीके जीएस के क्वेश्चनों पे ही बनेगी। यानी आपके 150 में से आपको देखो मेहनत जो करनी है वो इंग्लिश और जीके जीएस में करनी होती है आपको। ठीक है भाई। चलिए अब देखते हैं एग्जाम कब तक चलेंगे। देखो आपको जो एग्जाम स्टार्ट हुए थे ये होते आपके 30 सितंबर से। 30 सितंबर से आपके एसएससी टेस्ट के एग्जाम स्टार्ट हुए थे, और जो खत्म होंगे ये होंगे तुम्हारे 14 नवंबर को भाई। 14 नवंबर तक आपके एग्जाम चलेंगे। और देखो ये जो एग्जाम चले आपके, ये चले 22 दिन। और 22 दिन में देखो एक दिन में देखो 3 शिफ्ट हुई आपकी। एक दिन में कितनी शिफ्ट हुई? 3। तो 22 दिन में कितनी शिफ्ट हुई आपकी? 66। तो यानी आपका जो एग्जाम चला ये चला 66 शिफ्ट में भाई। अब बात करते हैं कंपटीशन लेवल पर शिफ्ट कितना है। देखो भाई कंपटीशन लेवल की बात करूं मैं आपकी, देखो वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है 9583। आपकी जो इस बार 2024 में वैकेंसी है एसएससी में वे है 9583। और जो फॉर्म भरे गए हैं वे भरे गए 57 लाख, यानी 57 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है इस बार एसएससी का। क्योंकि देखो इसमें इतने सारे ज्यादा फॉर्म क्यों भरे गए? क्योंकि देखो 10th क्लास होती है, इसकी क्वालिफाइंग जो होती है 10th क्लास होती है, और ज्यादातर स्टूडेंट जो है इसका फॉर्म भर देते हैं भाई। तो इसलिए इसमें देखो 57 लाख फॉर्म भरे गए। अब मैं बात करता हूँ देखो एक सीट पे कितना कंपटीशन है, तो 594। देखो 594 बच्चों का जो है कंपटीशन है एक सीट पे। तो यह है तुम्हारा कंपटीशन लेवल पर सीट। तो चलिए देखते हैं पेपर लेवल की, एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा आ रहा है।
देखो बहुत से बच्चों ने बताया मुझे कि जीके और जीएस में जो है पेपर जो है काफी डिफिकल्ट आ रहा है। जीके जीएस का, जीके जीएस का जो है पेपर काफी डिफिकल्ट आ रहा है, और बच्चे जो है इसमें मात्र 17 से 18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं जीके जीएस में। अब चलिए बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का पेपर देखो मॉडरेट आ रहा है, ना ज्यादा हार्ड आ रहा ना ज्यादा इजी आ रहा, मॉडरेट आ रहा है। इसमें जो बच्चे हैं वे 22 से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं इंग्लिश में। अब देखो ये अटेम्प्ट है जीके, इसमें देखो बच्चों गलत भी होंगे 1-2 क्वेश्चन, तो इसका मतलब यह है जो पेपर का जो लेवल है इस बार वो आ रहा है मॉडरेट, यानी डिफिकल्ट यानी हार्ड टू मॉडरेट, या आप कह लो मॉडरेट टू हार्ड। आपका जो एग्जाम है, एग्जाम का जो लेवल है वो इस बार देखने को आपको मिल रहा है। तो इसलिए देखो इस बार की जो कट ऑफ है वो काफी कम जाने वाली है पिछले साल के मुकाबले, और इस बार जो वैकेंसी है वे भी काफी है पिछले साल के मुकाबले से। तो देखिए मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन की कि आपका नॉर्मलाइजेशन इस बार कितना होगा। तो देखो इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि देखो एक तो जो पेपर है वे 66 शिफ्ट में हुए हैं। तो 66 शिफ्ट का मतलब है देखो इनमें बाजी बाजी शिफ्ट हार्ड भी हुई होगी। जैसे 23 अक्टूबर का एग्जाम बता रहे थे बालक की, 23 अक्टूबर का एग्जाम जो है सर बहुत डिफिकल्ट आया है। और 30 सितंबर में देखो जो शुरू में एग्जाम होता है उन्हें भी देखो बेनिफिट मिलता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को। तो इसमें देखो नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। आपका 10 से 20 नंबर का इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा आपको, 10 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। देखो अब बात करें आंसर की कब तक आएगी आपकी, तो मैं बात करूं देखो आंसर की तो आंसर की आपकी वही 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में आपको आंसर की देखने को मिल सकती है एसएससी टेस्ट की। ये कंफर्म है, देखो भाई 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में कभी भी आपको आंसर की देखने को मिल सकती है एसएससी टेस्ट की। अब चलिए आगे बात करेंगे एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में। देखो एक्सेप्टेड कट ऑफ बता दूं मैं आपको, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है इस बार एसएससी टेस्ट की। देखो अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से, और आपके जो क्वेश्चन है अगर 38 क्वेश्चन बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, 38 क्वेश्चन, देखो ये रो मार्क्स बता रहा हूँ, पार्ट पीटने के बाद के नंबर है, कभी आप नॉर्मलाइजेशन नंबर समझो। ये 38 क्वेश्चन अगर आपके सही है बिल्कुल, तो आपका देखो इस बार सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी टेस्ट में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपके 37 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 37 क्वेश्चन, तो आपका भी देखो सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, इसमें भी आपके 37 क्वेश्चन सही होने चाहिए भाई, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। अगर आप एससी कैटेगरी से हो और आपके जो मार्क्स हैं, यानी आपके जो क्वेश्चन है अगर भी 36 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 36 क्वेश्चन एससी कैटेगरी वालों के लिए भाई, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। अब बात करूं मैं देखो भाई एसटी कैटेगरी की। आपकी जो एसटी कैटेगरी में 34 क्वेश्चन, देखो अगर 34 क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो आप भी बिल्कुल सेफ हो। ये देखो सेफ स्कोर है बिल्कुल एसएससी टेस्ट के लिए। देखो इस बार की मेरिट जो है वो कम जाएगी पिछली बार के मुकाबले। अब देखो पिछली बार की कट ऑफ मैं आपको बताऊं, पिछली बार की जो कट ऑफ थी 2022 की, देखो 125 से 130 के बीच में रही थी, 125 से 130 के बीच में, ये नॉर्मलाइजेशन नंबर थे भाई। और 2023 की बात करूं, 2023 की जो मेरिट रही थी वो 135 से 140 के बीच में एवरेज रहा था भाई। अभी देखो आपका जो पेपर है वो भी डिफिकल्ट है, और पिछली बार की जो वैकेंसी थी भाई 2023 की, वे मात्र 1554 थी। देखिए 2023 में जो वैकेंसी थी 2024 के मुकाबले में काफी कम थी। इस बार की जो वैकेंसी है वे 3-4 गुना है पिछले साल की वैकेंसी से, इसलिए देखो इस बार की जो मेरिट है वो कम जाएगी कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले। तो एक्सेप्टेड कट ऑफ भाई ये है, अगर आप कितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। अब बात करूं मैं देखो लास्ट जो बच रहा है पीडब्ल्यू कट ऑफ, पीडब्ल्यूडी कट ऑफ। अगर देखो पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ की बात करूं, अगर आप ओएच कैटेगरी से हो और आपके जो मार्क्स हैं, यानी आपके जो नंबर है या मार्क्स कह लो, अगर आपके 100 नंबर बन रहे हैं, देखो नंबर की बात करूं 100 नंबर ओएच कैटेगरी से, अगर आपके 100 नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ हो। अब मैं बात करूं भाई वीएच की, वीएच वालों के 95 नंबर, और एचएच वालों के देखो भाई 90 नंबर, और एमडी वालों के, इनके भी भाई इनके 85 नंबर। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं
पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, तो आपको ये सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक सकता भाई। तो भाई अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।